आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल AGR एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 7A का पार्ट 5 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा क्वेश्चन है -3 और 5, दूसरे कोष्टक में 3 1, तीसरे कोष्टक में 0 3 और चौथे कोष्टक में -1 -4। दोस्तों इसमें हमें सॉल्व करना है कि ये कौन सा कैसा चतुर्भुज है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ए बराबर मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको सी और इसको डी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर हम फार्मूला लिखेंगे, बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निर्देशांक क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ ए बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको हम x2 y2 मानेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कड़ी में यहाँ पे x2 के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, माइनस x1 के स्थान पे दोस्तों यहाँ -3, अब पहले से माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे y2 का मान 1 दिया है, माइनस y1 का मान क्या दिया है दोस्तों, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6, 6 का वर्ग 36, प्लस 5 में से 1 गया तो -4 बचा, क्योंकि ये माइनस है तो -4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 36 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 16 6 6 12 3 1 4 52, 52 मात्रक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 52 मात्रक। अब दोस्तों हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, BC की दूरी, तो हम इसको x1 मानेंगे और इसको y1, इसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे BC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर कड़ी में x2 का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे x2 का मान क्या है, 0 है, माइनस x1 का मान क्या है, 3, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, y2 का मान है 3, माइनस y1 का मान क्या है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 घटाएंगे, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो, और 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कड़ी में 13 मात्रक। अब दोस्तों हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे इसको हम CD के बीच की दूरी निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 y2 मानेंगे। तो अब यहाँ पे ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे x2 का मान रखेंगे दोस्तों, x2 का मान है -1 और x1 का मान है 0, -0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है दोस्तों -4 और y1 का मान है -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे देखिए, -1 और -0 क्या है, समान चिन्ह, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 का वर्ग, तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और -3 जोड़ेंगे तो -7, तो -7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 7 49, प्लस क्या हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कड़ी में 50 मात्रक। क्या हो जाएगा, CD का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 50 मात्रक हो जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ AD का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, AD का मान निकालेंगे, तो AD बराबर दोस्तों यहाँ पे x2 का मान रखेंगे -1
और x1 का मान है -3, तो यहाँ पहले सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, -4, और y1 का मान है 5, +5 है तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1, 3 में से -1 घटाएंगे क्या है, 2, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। प्लस -4 और -5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, -9, -9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 4 और 81 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 85 हो जाएगा मात्रक। अब यहाँ पे दोस्तों ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी बराबर नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि अतः कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। अतः आंसर में लिखेंगे अतः कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। चतुर्भुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट निर्देशांक दिया है वो 4 और 5। सेकंड निर्देशांक दिया है 7, 6। थर्ड निर्देशांक दिया है 4, 3 और फोर्थ निर्देशांक दिया है 1, 2। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, ये मानेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो अब दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर यहाँ पे करड़ी में हो जाएगा x2 - x1 का। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ x2 का मान है दोस्तों 6, 7 माइनस x1 का मान क्या है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का मान है दोस्तों 6 और y1 का मान है -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आगे 7 में से 4 गया तो 3, 3 का वर्ग 9, प्लस 6 में से 5 गया 1, 1 का वर्ग 1 हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कड़ी में 10 मात्रक। अब दोस्तों अब BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर, तो यहाँ BC को हम x1 और इसको y1, इसको x2 y2 मानेंगे। तो BC बराबर निकालेंगे दोस्तों। अब यहाँ भी वही फार्मूला यूज करेंगे। तो BC यहाँ पे x2 का मान क्या है दोस्तों, देखिए x1 है y1 है, x2 y2। तो x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों 7। क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का होल स्क्वायर। प्लस y2 का मान है दोस्तों 3 माइनस y1 का मान क्या है 6, 6 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 7 में से 4 गया तो -3, -3 का वर्ग 9, प्लस 6 में से 3 गया घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 9 18, कड़ी में 18 मात्रक। अब दोस्तों अब BC के बीच की दूरी होगी, अब CD के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ CD बराबर कड़ी में सेम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ये x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 y2 मानेंगे। तो अब CD के बीच की दूरी के, तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान क्या है, x2 का मान 1 है, माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों 4, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, y2 का मान है 2, माइनस y1 का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कड़ी में 4 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 3 का वर्ग 9 हो गया। अब प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो -1, -1 का वर्ग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 10 मात्रक हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम DA के बीच की दूरी निकालेंगे या AD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ AD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AD बराबर, अब यहाँ पे देखिए AD, A का मान x1 y1 है और D का मान x2 y2 है। तो x2 का मान हम यहाँ पर रखेंगे, x2 का मान रखेंगे 1, माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का मान हो जाएगा दोस्तों, y2 का मान है 2
माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर जाएगा, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा। अब कड़ी में 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 में से घटाएंगे तो -3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और प्लस 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 का वर्ग 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एरो है यहाँ पे 9 9 18, कड़ी में 18 मात्रक। अब दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 10 मात्रक, और सी डी, ए बी बराबर सी डी दिया है, और क्या दिया है, बी सी बराबर ए डी। तो जब दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो वो आयत होता है, लेकिन क्या होता है, समांतर चतुर्भुज है कि आयत है, क्योंकि दोनों के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें पता करने के लिए क्या करते हैं, विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ विकर्ण क्या है, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी हो गया, तो यहाँ पे ए सी और बी डी विकर्ण है। तो सबसे पहले हम यानी कि हम यहाँ पे ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी डी के बीच की दूरी। तो अगर दोनों ये बराबर है तो क्या है, एक आयत होगा, और बराबर नहीं है तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इसलिए निकालेंगे, अब निकालेंगे ए सी निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे x2 का मान है दोस्तों 4 माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर है, प्लस y2 का मान है दोस्तों, y2 का मान है 3 और y1 का मान है 5, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 में 4 घटाएं 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, प्लस 5 में 3 घटाएंगे 2, -2 का वर्ग 4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 आ जाएगा, 2 मात्रक। अब दोस्तों अब हम क्या निकालेंगे, बी डी के बीच की दूरी। तो बी डी बराबर यहाँ पे दोस्तों डी, x2 का मान क्या है 1 माइनस x1 का मान है, x1 का मान 7, -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान -6 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7 में से क्या 6 बचेगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो 36 16 जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 52 मात्रक। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए विकर्ण, तो यहाँ पे विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अतः दोस्तों अतः यह समांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 4 4 0 और 2 -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो इस प्रकार है। यहाँ पे इसको हम नाम ए रखेंगे, इसको बी और इसको सी रखेंगे। तो ए का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0 4, बी का मान क्या है 4 0, और सी का मान क्या है दोस्तों, सी का मान है 2 -2। अब दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तब इसका मतलब कि हमें इन भुजाओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर
बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको हम मानेंगे x2 और इसको y2 मानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों x2 का मान क्या है 4, माइनस x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दोस्तों y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचे 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, 4 चौके 16, तो यहाँ पे आ जाएगा कड़ी में 32। ठीक है दोस्तों, अब हम कड़ी में 32 को लिख सकते हैं। यहाँ पे 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, अभाज्य गुणनखंड इसका लिख रहे हैं हम, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो 2 दूना के 4, 4 कड़ी में 2 मात्रक हो जाएगा। अब दोस्तों अब BC के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ BC बराबर हो जाएगा कड़ी में, यहाँ पे x1 इसको मानेंगे, इसको y1, इसको x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पे x2 का मान क्या है दोस्तों 2 है, और x1 का मान 4 है, माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों -2, और y1 का मान 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -2 और -0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चिन्ह है तो -2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 कड़ी में 2 मात्रक। अब दोस्तों अब CA के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पे CA बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे दोस्तों CA, तो यहाँ पे x1 इसको हम क्या मानेंगे x1 y1, इसको हम मानेंगे x2 y2 मानेंगे। तो x2 और y2 का मान, x2 का मान क्या है दोस्तों 0, x1 का मान क्या है, x1 का मान है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान है दोस्तों 4, यहाँ पे 4 रखेंगे, माइनस y1 का मान क्या है दोस्तों -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का वर्ग 36, 36 4 40 हो जाएगा। अब हम 40 को लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 बचे 40, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तो 2 कड़ी में 5 दूनी के 10 मात्रक। अब दोस्तों परिमाप ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप। तो क्या करेंगे, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA, तो यहाँ पे दोस्तों AB का मान क्या है, AB का मान दिया है 4 कड़ी में 2, प्लस BC का मान दिया है 2 कड़ी में 2 मात्रक, प्लस CA का मान दिया है 2 कड़ी में 10, 2 कड़ी में 10। अब देखिए दोस्तों, ये 4 कड़ी में 2 और 2 कड़ी में सेम है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 10। अब दोस्तों अब इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 तिया 6, 3 कड़ी में 2 प्लस 2 से 2 कैसे लिखा जाए कड़ी में 10 मात्रक, 10 मात्रक। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो
पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।